नमस्कार किसानों और मेरे कृषि स्नातक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज जबरदस्त वीडियो लेकर मैं आपके लिए आया हूं। खेतों में देख रहा हूं, ग्रुप्स में वीडियो देख रहा हूं, एक डिसीज अचानक ही ग्रोथ कर रही है और उस डिसीज का आपको मैं नाम बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करवाइए अपने दोस्तों को और अपने अन्य किसानों को, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपके ऊपर बहुत रिसर्च करके वीडियो लाता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेकर आपके लिए लेकर आता हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें जिससे आपको टेक्निकली ज्ञान मिलेगा, साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अन्य लोगों पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो मैं बात करता हूं अपने इस वीडियो पर। यह है मिर्ची की सबसे खतरनाक बीमारी जो अभी मुझे देखने को मिली, खेतों में देखने को मिली। और मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है कि अगर ये बीमारी आपके खेत में आती है तो 100% फसल को नुकसान होता है और जो हम खर्चा करते हैं उसका भी भरपाई नहीं हो पाती है। अगर इस बीमारी से आपको एक पौधे की अगर नुकसान हो जाता है तो करीबन करीबन आपको लगभग 700 से 1000 रुपये का नुकसान हो सकता है इकोनॉमिक्स में। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण डिसीज जिसका नाम है बैक्टीरियल विल्ट, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु उकठा बीमारी, जो मिर्ची में आप देख रहे हैं। तो क्या होती है जीवाणु उकठा बीमारी, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवाणु के बारे में। मिर्ची में कवक अलग है एक समस्या, लेकिन जीवाणु सबसे खतरनाक है। ये जब तक आपकी फसल में नहीं आता है तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि आपकी फसल में यह आ जाता है तो यह बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। मतलब ये है कि अगर एक बार यह किसी पौधे में लग गया तो डेफिनेटली है कि यह 200% खेत में फैलेगा ही फैलेगा। क्योंकि इसकी खासियत यह है कि ये जब इसका जो मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं तो बाइनरी फ्यूजन से होता है। इसका मतलब है कि ये सेकंडों में 3 से 4, 4 से 8, 1000, 2000, 10,000 इसके कण बन जाते हैं। इसकी वजह से अचानक ही हमें पौधे कई कई जगह पर सूखने को देखने को मिलते हैं। तो बैक्टीरियल विल्ट जो है यह बैक्टीरिया से फैलती है, मैंने आपको बताया। इसका जो जीवाणु है वो है रालस्टोनिया सोलेरिसियरम। अंत में आपको इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो जरूर पूरा अंत तक देखिए आप। तो रालस्टोनिया सोलेरिसियरम, इसको हम बैक्टीरियल विल्ट ऑफ सोलेनेसियस क्रॉप बोलते हैं। बैक्टीरियल विल्ट ऑफ सोलेनेसियस क्रॉप का मतलब है कि सोलेनेसी फैमिली में जितनी भी हमारी फसलें आती हैं, जैसे मिर्ची आती है, टमाटर आता है, आपका टोबैको आता है, आपका आलू आता है, इन सब में यह बीमारी लगती है सबसे ज़्यादा। और मैंने इतने सारे रिसर्च पेपर पढ़े तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यदि आपके खेत में या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर ये है कि ज़मीन का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है, सामान्य से बहुत ज़्यादा हो गया है, या तो आपके खेत में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है, इस कंडीशन में ये डिसीज़ ज़्यादा आती है। तो बैक्टीरियल विल्ट जो है वह किस जीवाणु से फैल रही है? रालस्टोनिया सोलेनेशियम से। इसके अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि खेत में इसके सिम्टम्स हमें कैसे कैसे दिखाई देते हैं। देखिए, एक फ्यूजेरियम विल्ट होता है और एक बैक्टीरियल विल्ट होता है। फ्यूजेरियम विल्ट आप समझ रहे हो कि जो जाइलम पोर्शन होता है वहां पर चोक हो जाता है, इसकी वजह से भोजन ऊपर नहीं फैलता और पत्तियां पीली पड़ जाती है, धीरे धीरे पौधे सूखता है पीला होकर। लेकिन अगर आपको बैक्टीरियल विल्ट के सिम्टम्स जानना है, इस डिसीज का डायग्नोसिस अगर जानना है, इस डिसीज की अगर पहचान आपको जाननी है, तो आपके खेत में पौधा अचानक सूखेगा। सूखेगा मतलब मुरझाएगा, उसको बोलते हैं विल्टी। और कोई भी पीले सिम्टम नहीं छोड़ेगा, मतलब कोई भी सिम्टम नहीं आया, पौधा मुरझा हुआ दिख रहा है, तो इसको समझ लीजिए यह वेसिकुलर विल्ट है या यह बैक्टीरियल विल्ट है। वेसिकुलर का एक जड़ का भाग होता है जो नीचे से ऊपर की ओर डिसीज फैलती है, और जब प्राइमरी स्टेज में बीमारी होती है तो हमको थोड़ी सी काली दिखती है, लेकिन जब लंबे समय तक हम इसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो नीचे से ऊपर तक जो डिसीज होती है वो पूरी हमको काली पड़ी हुई स्टेम दिखती है, मतलब रूट हमें दिखती है। तो ये सिम्टम्स हो जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि जब पहला ही आपके पौधे में इन्फेक्शन होता है तो उसके 2-3 दिन बाद एक साथ पौधे सूखने लगते हैं खेत में। तो ये आप सिम्टम देख सकते हो, इस चित्र के माध्यम से भी आप सिम्टम देख सकते हो।
और ये अब कई किसानों ने इसे ऑब्जर्व भी करा है। तो बैक्टीरियल विल्ट को आप सीरियस लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस डिसीज का मैनेजमेंट करना। कई किसानों के भैया आई है, उनको पता है कि उनके यहाँ कितना नुकसान हुआ है उनके खेतों में। उनके कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, एक तो खर्चा भी, साथ में पौधे भी खराब हो गए। तो आपने देखे सिम्टम्स। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कि यह डिजीज़ का मैनेजमेंट हम कैसे करें। मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर ये डिसीज़ हमारे खेत में आ रही है तो इसका हम नियंत्रण कैसे करें। देखिए, अभी तक मेरे रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बोलूँ तो बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद ये समझ में कि अगर खेत में हाई ह्यूमिडिटी है, आपके खेत में पानी भरता है, आपके खेत में ड्रेनेज ठीक से नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर है, उस कंडीशन में ये डिसीज़ आती है। तो एक मैनेजमेंट आपको ये करना है कि पानी निकलने की व्यवस्था आपके खेत में होनी चाहिए। दूसरा ये देखा गया है कि आप जहाँ मिर्ची लगा रहे हैं किसान भाई, वहाँ पर आप जो रीच पर मिर्ची लगाने की कोशिश करें, फरों पर जो नहीं लगाएं। मेड़ पर मिर्ची जब हम लगाते हैं तो हमें यह बीमारी कम देखने को मिलती है। दूसरा है नर्सरी मैनेजमेंट। देखिए, ये जो बीमारी है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पौधे में फैलता कैसा है। बैक्टीरिया या तो आपका जो नर्सरी है, ग्राफ्टेड मटेरियल है जिसे हम बोलते हैं नर्सरी, वहाँ से यह बीमारी आती है, या आपके बीज में भी ये बीमारी कई बार रहती है। क्योंकि रालिस्टोनिया सोलेनेसियम या स्यूडोमोनास सोलेनेसियम जो जीवाणु होता है, यह बीज में भी इंडोस्पोर बना लेता है। इंडोस्पोर का मतलब क्या होता है, समझिए आप चीज को। बीज में जीवित रहने के लिए एक इंडोस्पोर्म बना लेते हैं, ये जो बैक्टीरिया का सर्वाइवल पार्ट होता है। तो उस माध्यम से ये बीज में भी जीवित रहते हैं। जब बीज हम लगाते हैं खेत में, इसलिए हम कहते हैं कि बीज का शोधन करके लगाइए। तो बीज का शोधन हमें करना चाहिए। देखो, मैं आपको पूरा एपीएम प्रैक्टिस बता रहा हूँ, अब केमिकल तो मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं अन्य यूट्यूबर्स की तरह आपको कोई चीज़ सीधे नहीं बताना चाहता। मेरा उद्देश्य है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जब डिसीज के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और आप खुद डॉक्टर बन जाएंगे, तो न मेरी आवश्यकता आपको पड़ेगी और न ही अन्य किसी दुकानदारों की आवश्यकता पड़ेगी, आप खुद डॉक्टर हो जाएंगे। ठीक है। तो जब हम नर्सरी आप जब खेत में लगा रहे हो तो नर्सरी को वॉच करना बहुत जरूरी है। तो जब आप शोध कर रहे हो, नर्सरी में कोई बीमारी आपको दिख रही है या नर्सरी से ग्राफ्टिंग मटेरियल में आ रही है, जब आप इसको खेत में लगा रहे हो तो उसके बीच में आपको ट्रीटमेंट करना मैंने आपको पहले बताया है, जिससे बीमारी आपके खेत में नहीं आएगी। तो इस तरह से आप डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है जो देखा गया है वह है बायो एजेंट्स के द्वारा इस डिसीज को सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। बायो एजेंट्स का मतलब क्या हो गया। बायो एजेंट्स जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये एकमात्र एक बैक्टीरिया है, इसका 100% नियंत्रण देखा गया है। मान लीजिए आपके खेत में अगर डिजीज नहीं आई है, तो जब आप मिर्ची लगाते हैं तब मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि स्यूडोमोनास लीजिए, स्यूडोमोनास को आपके खेत में चलाइए। स्यूडोमोनास से क्या है कि ये बैक्टीरिया तेजी से ग्रोथ करता है, और जब तेजी से ग्रोथ करता है तो ये सिडोरोफोर्स बनाते हैं। सिडोरोफोर्स क्या होते हैं, एक तरह के आयरन चिलेटेड पार्ट होते हैं जो अन्य हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं या फंजाई होते हैं उनको नष्ट करते हैं। इसलिए स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को आपको प्राइमरी स्टेज में दे देना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके खेत में बीमारी नहीं दिखेगी, अन्य फंगल डिसीजेज भी आपके खेत में नहीं दिखेंगी। लेकिन जब आपके खेत में बीमारी आ गई है, आपने वॉच किया, आपने देखा थोड़ा पानी गिरा या ह्यूमिडिटी बढ़ी, उस कंडीशन में किसान भाई अंत तक देखना है वीडियो को। तो आपके खेत में जब बीमारी आती है तो आपको बैक्टीरियोसाइड्स का उपयोग कर देना चाहिए। मान लीजिए आज आपके खेत में अगर डिसीज दिख रही है तो आपको दूसरे दिन तुरंत रेडी होके आपको जो बैक्टीरियोसाइड्स होती है, जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट के साथ कोसिगोमाइसिन आता है, इन दोनों इसको ले लीजिए। साथ में रिसर्च पेपर में हमें ये समझ में आया कि कॉपर, जितने भी फंजीसाइड हैं कॉपर वाले फंजीसाइड्स हर फसल पर चलते हैं, चाहे आपके बैक्टीरियल डिसीज हैं, फंगल डिसीजेज हैं, उन पर इनका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया। और नेक्स्ट वीडियो में आप इसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो जो कॉपर फंजीसाइड्स हैं या कॉपर है, ये कॉपर जो डिजीज रेसिस्टेंस पैदा करता है पौधे में, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ऑलरेडी एक बैक्टीरियोसाइड्स है। तो जब इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन करते हैं, जब फसल में बीमारी हमारे खेत में आती है, तो इनका हमें ड्रेंचिंग करना चाहिए। ड्रेंचिंग मतलब ये है कि आपके पास यदि ड्रिप है तो आप ड्रिप से दे दीजिए। यदि आपके खेत में
स्प्रे आपके खेत में यदि मतलब ये है कि ड्रिप नहीं है तो आप इसको पानी लीजिए और पानी में इसकी मात्रा को ले सकते हैं। 15 लीटर की यदि टंकी है तो 30 ml कॉपर हाइड्रोक्साइड सबसे अच्छा केमिकल माना गया है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है। उसके साथ में आप स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि ये बीमारी तुरंत रुक जाएगी। अब जब आपने दी तो इसके 2 दिन बाद आपको लगेगा कि ये बीमारी रुकी कि नहीं रुकी। यदि नहीं रुकी तो फिर इसी को रिपीट कर दीजिए। और लग रहा है कि नहीं, डिसीज आगे नहीं बढ़ रही है और डिसीज रुक गई है, तो हमें फिर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का घोल बनाना है 200 लीटर पानी में। पर एकड़ लगभग 1.5 किलो आपको डस्ट वाला स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस लाना है और उसकी आप ड्रेंचिंग घोल बनाकर 2-3 दिन रखकर ड्रेंच कर दीजिए खेत में, जिससे आपके खेत में डिसीज नामो निशान नहीं आएगा और जो अन्य बीमारियां हैं वो भी नहीं आएंगी। तो ये बैक्टीरियल विल्ट का मैनेजमेंट है। और मान लीजिए कि अगर आपकी डिजीज एक बार, मान लीजिए आपने एक बार ड्रेंच करी नहीं रुका, क्या होता है, एक ये बहुत जरूरी है किसान भाई को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई जब आपके खेत में डिजीज आती है तो सेम दवाई का कम से कम हमें 1 से 2 स्प्रे तो जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके खेत में सीवियरली डिजीज है, डिसीज फैल रही है, तो आप ये ना करें कि एक बार में मैंने दिया और ये हो जाएगा। भाई हम सामान्य किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो यही तो होता है, वो 1-2 डोज हमको लिखते हैं तब ठीक होते हैं। तो वैसे ही अगर कोई डिसीज ज़्यादा अगर बढ़ गई है बैक्टीरियल विल्ट कंडीशन में 1-2 ड्रेंचिंग करना आवश्यक हो जाता है। यदि आप स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप खेत में डिजीज बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो 3-4 बातों को आपको ध्यान रखना है बैक्टीरियल विल्ट के बारे में। तो बैक्टीरिया कहीं भी बीमारी आ सकती, कॉटन में भी देखने को मिलती, चिली में भी। तो सबसे पहले तो आपको खेत में गहरी जुताई बढ़िया होनी चाहिए, नर्सरी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ में आपका जो बेड है, बेड पर आपको मिर्ची लगाना चाहिए। साथ में आप जहाँ तक हो पानी खेत में नहीं बढ़े, टेम्परेचर का जो मैनेजमेंट होता है वो हम दें। कॉपर को ज़्यादा से ज़्यादा हम खेत में देवें, जिससे क्या होगा, पौधे में प्रतिरक्षा तंत्र बनेगा। तो उसके लिए जो 2 केमिकल मैंने आपको बताए हैं, और मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो और बनाने वाला हूँ। और अंत में मैं आपको दिल की बात ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी किसान भाई मुझे फ़ोन करते हैं, मैं आपके उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जितने भी भाई मुझे व्हाट्सअप करते हैं उनका भी मैं उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन समस्या होती है कि मेरे पास एक दिन में इतने कॉल्स आते हैं, सुबह 7 बजे से कॉल शुरू हो जाते हैं, कभी कभी रात के 11 बजे भी कॉल आते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हो सके तो 5 से 7 के बीच में मुझे कॉल करें, तो मैं आपको निश्चित ही पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो बैक्टीरियल विल्ट के संबंध में यदि आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आप हमें हमारे इन वीडियोस को पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य सोशल मीडियाज़ की लिंक दे रखी है, जैसे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा लिंक्डइन है। यहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में अन्य वीडियोस भी दे रखे हैं, यदि आप चाहें तो वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय हिंद।